जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे रूस की, और हम बात करने वाले हैं रूस के जंगी जहाजों के उस बेड़े की जो अमेरिका के ठीक पास में क्यूबा में तैनात कर दिया गया है, एक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ। हुआ कुछ यूं है कि जब से नाटो के देशों ने ये धमकी देना शुरू कर दिया था कि वो यूक्रेन को इस बात की परमिशन दे देंगे कि उनके द्वारा सप्लाई किया गया लॉन्ग रेंज जो वेपन है उससे यूक्रेन सीधा रूस की धरती पर हमला कर पाएगा, तो उसके तुरंत बाद से ही व्लादिमीर पुतिन बहुत नाराज बताए जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने जंगी जहाजों के उस बेड़े को एक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ ठीक अमेरिका के पास भेज दिया है। और इसीलिए मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है, अमेरिका की दहलीज पर रूस की परमाणु पनडुब्बी। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। एक बार फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और दुनिया को 1962 का क्यूबा संकट याद आ रहा है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारी आई वो कहां आई, दुनिया भर के अखबारों में आखिर छप क्या रहा है। ये अल जजीरा की वेबसाइट है, यहां पर जो जानकारी दी गई है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। द अनयूजुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ द रशियन नेवी सो क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स कम्स आफ्टर वाशिंगटन एंड सम ऑफ यूक्रेन्स अदर वेस्टर्न allies allowed Kyiv to use their weapon on targets inside Russia amid a renewed Russian assault on northeastern Kharkiv and battle troop and ammunition shortage। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि चूंकि नाटो के देशों ने यह कह दिया है कि अब अगर जरूरत पड़ेगी तो वो यूक्रेन को इस बात की परमिशन दे देंगे कि वो जो लॉन्ग रेंज के वेपन नाटो से उसे मिल रहा है उससे वो सीधा रूस की धरती पर हमला कर पाएगा। और उसी के बाद से लगातार व्लादिमीर पुतिन ये धमकी दे रहे हैं, बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे देते हैं। और ऐसे में अपने जंगी जहाजों के उस बेड़े को जब वो अमेरिका के ठीक पास में डिप्लॉय कर देते हैं तो लोगों को ये लगने लगा है कि एक बार फिर से दुनिया उस क्यूबा क्राइसिस के सामने आ गई है जो 1962 में देखा गया था। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिर 1962 का क्यूबा क्राइसिस क्या था। ये अमेरिका की सरकारी वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन। यहां पर जो जानकारी दी गई वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 वाज ए डायरेक्ट एंड डेंजरस confrontation between the United States and the Soviet Union during the Cold War and was the moment when two superpowers came closest to nuclear conflict। हुआ कुछ यूं था कि 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। दुनिया को यह लगने लगा था कि एक छोटी सी चिंगारी दोनों महाशक्तियों के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकती है। ये जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं ये क्यूबा के उस मिसाइल लॉन्च साइट की है जिसे सोवियत संघ ने वहां बना लिया था। यहां पर बहुत सारी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक तरफ जहां अमेरिका के मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय थे चारों तरफ, वहीं रूस ने भी क्यूबा में यानी अमेरिका के ठीक पास में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रखा था। After the failed US attempt to withdraw the Castro regime in Cuba with the Bay of Pigs invasion and while the Kennedy administration planned Operation Mongoose in July 1962, Soviet Premier Nikita Khrushchev reached a secret agreement with Cuba Premier Fidel Castro to place Soviet nuclear missiles in Cuba to deter any future invasion attempt। यहां पर जो जानकारी दी जा रही है उसका मतलब यह निकलता है कि 1962 के आसपास एक बार अमेरिका ने क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, हालांकि उसमें नाकामी हासिल हुई थी। और उसी के तुरंत बाद क्यूबा के रिक्वेस्ट पे सोवियत संघ ने एक गुप्त समझौता कर लिया था और उसी के बाद वहां पर एक न्यूक्लियर साइट बना लिया था, लॉन्च पैड बना लिया था और न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया गया था। पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि दोनों के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में इस तरह से एक दूसरे के सामने मिसाइल तैनात कर देने से वो घड़ी आ सकती है जब एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है। और वैसे ही अब फिर से दुनिया को उस क्यूबा क्राइसिस की याद आ रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अपने जंगी जहाज़ों को और न्यूक्लियर सबमरीन को ठीक
अमेरिका के पास में उसी जगह पर क्यूबा में तैनात कर दिया है और वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। इस पूरी जानकारी से जो कहानी निकल कर आती है वो ये आती है, चूंकि यूक्रेन को युद्ध को व्लादिमीर पुतिन नहीं जीत पा रहे हैं और नाटो के देश भी ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। नाटो के देश अब ये भी कहने लगे हैं कि हम जरूरत पड़ेगा तो अपने सैनिकों को धरती पर यूक्रेन में सीधी लड़ाई के लिए रूस से भेज सकते हैं और उनके द्वारा दिया गया जो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स है, जो लॉन्ग रेंज के वेपन है, वो उसे परमिशन दे देंगे कि वो सीधा रूस पर हमला कर पाएगा। और उसके बाद से गुस्से में व्लादिमीर पुतिन बार बार ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये मान लेंगे कि ये जो लड़ाई चल रही है वो यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है, ये नाटो और रूस के बीच में बदल जाएगी और उसके बाद वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।